हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। रश्मि कॉर्नर रश्मि में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है कैसे बच्चों को स्विमिंग के लिए प्रेरित करें या सिखाएं। स्विमिंग सीखने से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, तो आपको इसे बच्चों को प्रेरित करना है। कुछ बच्चे स्विमिंग से डरते हैं, उनको ज़बरदस्ती पानी में नहीं उतारना चाहिए, बल्कि उनको सिखाने के लिए उत्साहित करने की ज़रूरत है। यदि माता पिता खुद भी बच्चे के साथ स्विमिंग सीखते हैं तो उनकी इसमें रुचि जगती है। जो माएँ स्विमिंग पूल से डरती है उनके बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, इसलिए उनके सामने अपने डर को बहुत ज़्यादा जाहिर न करें। यदि आप तैरना नहीं जानती है पर बच्चे को सिखाने में दिलचस्पी रखती है तो उनमें आत्मविश्वास जगाने का एक ही तरीका है, आप भी बच्चे के लिए स्विमिंग पूल पर जाएं और जब वह तैरता सीख रहा हो तो उसे बहुत उत्साहित करें। भले ही वो कोच की निगरानी में तैरना सीख रहा हो, उस पर नज़र रखें ताकि वह यदि डुबकी लगाए तो कोच को तुरंत आगाह करे और वहाँ दूसरे बच्चों को भी देखते रहे। यदि बच्चा आपके सामने तैरना सीखने से नखरे दिखाए, इतराए, तो आप वहाँ से हट जाए पर दूर से निगाह रखें। वह डर के मारे कांप रहा हो तो उसे स्विमिंग सिखाने की जिद न करें। स्विमिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पर बच्चे को 5 साल की उम्र से तैरना सिखाया जाए, आरंभ करे, उसको स्विमिंग पूल पे ले जाए, वह दूसरों को तैरता देखकर प्रेरित होगा। खुद मेरे दोनों बच्चे स्विमिंग में चैंपियनशिप ले चुके हैं और दोनों ही चैंपियन हैं स्विमिंग में, और मैंने बहुत ही कम उम्र में दोनों को स्विमिंग में डाल दिया था। उससे हाइट, फिगर और बॉडी एक्सरसाइज बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। और जिन बच्चों की अगर हाइट नहीं बढ़ती है या वज़न नहीं बढ़ता है, उनको स्विमिंग कराने से उनका ग्रो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन स्विमिंग सिखाने में कुछ सावधानियां करनी चाहिए। बच्चों की आंखों को एक पल के लिए ओझल न होने दें। यदि उसकी उम्र 5 साल है तो बड़ों को उनके एक हाथ की दूरी पर होना चाहिए। स्विमिंग का पहला पाठ है, अपने बच्चों के बारे में कभी यह धारणा ना पालें कि वह डूब ही नहीं सकते हैं। कभी भी हवा भरे खिलौनों का लाइफ जैकेट का इस्तेमाल न करें। बच्चों को बताएं यदि कोई बड़ा आसपास नहीं है तो स्विमिंग पूल में न जाए। स्विमिंग पूल का कोई भी खिलौना ना पड़ा रहने दें। बच्चे उसे पाने की लालच में स्विमिंग पूल के अंदर गिर सकते हैं। बच्चों को बताएं 9 फीट से कम पानी है तो उसे डाइव न लगाएं। पुल के चारों ओर 5 फीट ऊंची फेसिंग होनी चाहिए। पुल पर लगे अलार्म पर भरोसा न करें, कई बार वो बजते भी नहीं हैं। पार्टी के स्थान पर यदि स्विमिंग पूल है तो किसी एक बड़े को उसके पास ही होना चाहिए। वह खेलने वाले बच्चों पर नज़र रखे, उस व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। यह नहीं कि वह सोच कर लापरवाह हो जाए कि कोई दूसरा भी निगरानी कर रहा होगा। ज़्यादा लोगों की स्विमिंग पूल के पास खड़े होने से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं हो जाती, क्योंकि स्विमिंग सभी को नहीं आती है और कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को स्विमिंग पूल पर होने से बच्चे के खतरे में होना या डूबना पता ही नहीं चल पाता। यदि घर के आसपास स्विमिंग पूल है और इनके चारों ओर कोई फेंस नहीं है तो बच्चे को एकदम सख्त ताकीद कर दे या बना कर दे कि बच्चे उधर नहीं जाए। भले आपकी आंख बच्चे पर हो, पर सेलफोन या बात करे तो आपका पूरा ध्यान बच्चे की तरफ रहना चाहिए। स्विमिंग पूल के पास यदि बच्चों की पार्टी अरेंज की गई है तो सावधान हो जाएं। बच्चों की यूं ही ना जाने दें। पूरी जानकारी लें कि वहाँ बच्चों पर नज़र कौन रखेगा। यदि कोई बच्चा पुल में गिर ही जाए तो इस सुरक्षा का क्या इंतज़ाम है, नियंत्रित करने वाले इस खतरे को कितना समझते। इन सब सावधानियों और इनकरेजमेंट से आप बच्चों को स्विमिंग आराम से सिखा सकते हैं और ये बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उसके आगे की लाइफ के लिए अब बच्चा पानी से कभी नहीं डरेगा और बच्चों का ग्रो होने में भी बच्चे को ये बहुत फ़ायदा करता है। मैं एक बात बताती हूँ। 5 साल की एक बच्ची सानिया स्विमिंग पूल के किनारे खड़ी थी, पर उसकी नज़र उसमें तैरते खिलौनों पर बतख पड़ी जो बिल्कुल स्विमिंग पूल के दीवार से लगी हुई नज़र आ रही थी। उसने उसे झुककर उसे उठाना चाहा, फिर उसे पकड़ते पकड़ते लेट गई और उसके हाथ बतख पर तो आ गई, पर वह वापस अपने पैर ज़मीन पर नहीं टिका पाई और गड़ाप से पूल के अंदर गिर गई। वह तो अच्छा हुआ कोच ने उसे देख लिया और तुरंत बाहर निकाल लिया। तो इसके लिए बच्चे को आप डराएं नहीं, लेकिन प्रेरित करें कि बच्चे को किस तरह से स्विमिंग करना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए
और इनके क्या क्या फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ा बात, स्विमिंग सीखने से सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों में आत्मविश्वास आता है और वो पानी से कभी नहीं डरता और कभी किसी मुश्किल परिस्थिति में वह आसानी से उन सब चीज़ों का सामना कर लेता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ने अगर स्विमिंग नहीं सीखा तो बच्चे स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। आराम से बच्चे भी स्विमिंग सीख सकते हैं। मैं खुद स्विमिंग नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे आसानी से स्विमिंग सीख कर आज काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत अच्छे से स्विमिंग कर रहे हैं। जबकि मुझे स्विमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने यही सुना था कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहिए। और जब मैंने जाके स्विमिंग पूल को देखा, हाँ, लेकिन मैंने इन सब सावधानियों को देखा कि हाँ, वो स्विमिंग पूल कितना बड़ा है, मेरा बच्चा वहाँ उसके किस लेवल तक आता है और वो स्विमिंग कर पाएगा कि नहीं। बेटी की मेरी हाइट अच्छी थी तो मुझे उसके लिए टेंशन नहीं था, लेकिन मेरे बेटे की हाइट कम थी तो मुझे इस बात का डर था कि मेरा बेटा स्विमिंग कर पाएगा या नहीं, वो पानी में कहीं ज़्यादा अंदर तो नहीं चले जाएगा। लेकिन अगर आप सारी जानकारियाँ स्विमिंग पूल के बारे में या उनके कोच के बारे में पता करके रखेंगे तो आपको किसी बात का कोई डर नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।